तो 24 घंटे से भी कम का समय रह चुका है एंड स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले आने वाला है। अजीब सी ही वाइब आ रही है कि भाई सब कुछ खत्म ही होने वाला है। मतलब 2016 से लेके 2026 में जाके अब जाके स्ट्रेंजर थिंग्स कल खत्म हो जाएगा। कल रात को ट्रेलर ड्रॉप हुआ एंड कल रात को हमने एक अर्ली ब्रेक डाउन किया था। अब आपको मालूम है अर्ली ब्रेक डाउन करने से क्या होता है कि कुछ चीज़ें तो नोटिस हो जाती है, लेकिन जो हिडन चीज़ें होती है, बिल्कुल हिडन डिटेल्स, वो नहीं नोटिस हो पाती है पहले वॉच में। तो अब मैं आपको उन हिडन डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ। एक बार अच्छे से वापस से ट्रेलर को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे एंड बात करेंगे कि आखिर क्या क्या यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि कल आने वाले फाइनल एपिसोड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, भाई लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसी वेब सीरीज मूवीज़ वगैरह के ऊपर बात करते रहते हैं, चाहे वो थ्योरी हो, ब्रेक डाउन हो, रिव्यू हो, रिएक्शन हो, कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा। तो बस सब्सक्राइब कर देना एंड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैक्स से अपनी बातों को शुरू करेंगे। कल रात को जो मैंने वीडियो डाली थी वहाँ पे मैंने आपको ये वाला स्क्रीन ग्रैब दिखाया था एंड मैंने आपको यहाँ पे दिखा के बताया था कि बीच में तो मैक्स दिख रही है, एक साइड हमें 11 देखने को मिल रही है, एक साइड काली देखने को मिल रही है, बीच में मैक्स है, बाकी सामने देखोगे तो कर्टेन्स है। लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं किया था कि ये है क्या एग्जैक्टली। मुझे पता था कि ये मैक्स है क्योंकि नैन्सी पीछे से ऐसी दिखेगी नहीं, नैन्सी के बाल ऐसे नहीं है, रॉबिन भी नहीं है, जॉयस भी नहीं है, बट मैक्स को लेके क्वेश्चंस मेरे दिमाग में ये थे कि मैक्स तो चल ही नहीं सकती, वो तो अपसाइड डाउन में आई नहीं। बट देन आई रियलाइज्ड, बाद में आप लोगों ने भी कॉमेंट करा कि मैक्स एक्चुअली माइंड में है वेक्ना के, हेनरी के। मैक्स ने बोल के रखा था वॉल्यूम 2 में कि मैं हेल्प करूंगी तुम लोग की यहाँ से हेनरी के माइंड में जाके। मैंने चप्पा चप्पा छान मारा हेनरी के माइंड का एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब यहाँ पे मैक्स है दिमाग में, हेनरी के 11 भी दिमाग में है, काली भी दिमाग में है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कर्टेन्स क्या है, ये सीन समझिएगा ध्यान से। ये जो कर्टेन्स आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक स्टेज शो चल रहा है। ये कौन सा स्टेज शो है? ये जॉयस का स्टेज शो है। आपको मैं लेके जाना चाहूंगा वापस से वॉल्यूम 1 में, जब हमने देखा कि मैक्स हेनरी के, मिस्टर वॉटसन के इमेजिनेशन में इधर उधर भाग रही है। वहां पे हमने देखा कि जो जॉयस है वो होने वाले प्ले के पैम्पलेट्स बांट रही होती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हेनरी हो गया, जॉयस हो गई या फिर हॉपर हो गया, ये लोग सेम टाइमलाइन में थे। इवन स्टीव के डैड की बात करूं, ये सारे लोग सेम टाइम पे हाई स्कूल में थे। तो इसी टाइम पे हमने देखा कि जॉयस जो है वो पैम्पलेट्स बांटती है होने वाले प्ले के। इस प्ले में हेनरी का भी नाम था, हेनरी भी होने वाला था एंड इस प्ले में हेनरी पार्टिसिपेट भी करता है। एक्चुअली हेनरी की एक गर्लफ्रेंड भी थी, पैटी न्यूबी करके, इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। तो पैटी न्यूबी भी यहाँ पे इस वाले प्ले में होने वाली थी, लेकिन एग्जैक्टली इस रात को हुआ क्या वो ज़्यादा पता नहीं है। तो ये हम लोग देखेंगे फिनाले में कि आखिर स्टेज पे इस प्ले के दौरान क्या होता है। इतना मुझे मालूम है कि हेनरी एंड उसकी गर्लफ्रेंड पैटी, वो लोग यहाँ पे होंगे। आप देखोगे इमेजिनेशन में कि आखिर क्या होता है क्या नहीं होता है। मेमोरीज में हमें पता लगेगा कि आखिर इस प्ले के दौरान क्या हुआ था एंड ये प्ले इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सब कुछ रिवील होते हुए दिखेगा हमें फिनाले में एंड इसी प्ले को मैक्स, 11, काली देखने वाली है एंड इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग भी देखने वाले हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन जो कि आपको फिनाले में देखने को मिलेगा। ऑल्सो दिस वन, व्हाट इज दिस भाई? इज वेक्ना बिहाइंड हॉपर? यस ही इज। है तो मैंने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था एंड शायद मैं करता भी नहीं अगर मैं ट्विटर नहीं खोलता एंड आपके कमेंट्स नहीं देखता कल वीडियो के नीचे। तो आप लोगों ने नोटिस किया? यार तुम लोग क्या दिमाग लगाते हो भाई कुछ मैं बताता हूँ, बहुत से लोगों ने कमेंट किया। ये जो सीन है, हॉपर यहाँ पे गन पकड़ के खड़ा है, हॉपर के पीछे कोई तो है, पता है कौन है? वेक्ना है ये। मैंने वापस से वेरीफाई करा, कॉन्ट्रास्ट वगैरह कम करके सब कुछ देख के एंड पता लग गया कि हाँ ये वेक्ना ही है। ये एग्जैक्टली सीन कहाँ का है वो तो नहीं पता चलेगा बिकॉज काफ़ी फॉगी एटमोस्फेयर है, बट वी नो यहाँ पे कि हॉपर के पीछे वेक्ना है। वेक्ना यहाँ पे कर कुछ ऐसा सकता है कि हॉपर को फ्लैशबैक्स दे सकता है, सैरा के इल्यूजन क्रिएट कर सकता है एंड वो नहीं भी करेगा तो भी ऐसा लगता है कि हॉपर की फील्डिंग सेट है। हॉपर ने इससे पहले कई बार खुद को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करी। जब रसिया वाला एंगल चल रहा था तो उस टाइम भी हमने देखा कि हॉपर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। काफियों को लगा था कि हॉपर मर गया, लेकिन हॉपर रसिया में था। इसके बाद अभी हमने देखा वॉल्यूम 1 में कि हॉपर फिर से खुद को सेक्रीफाइस करने जा रहा था अपने जैकेट में डायनामाइट्स डाल के, लेकिन वहां पे भी वो बच गया। तो मल्टीपल टाइम्स हॉपर मौत के क्लोज आया लेकिन वो बच गया। आई थिंक दिस इज द टाइम जहां पे हॉपर की डेथ होगी बिकॉज इस बार उसके पीछे वेक्ना है। हो सकता है कि वेक्ना एक फाइनल ब्लो हिट करे। अब बाय द वे ये बहुत ही गजब का सीन हो सकता है क्योंकि हेनरी एंड हॉपर ये सेम टाइम पे हाई स्कूल में थे। इनकी इंटरेक्शन उसके बाद आई डोंट थिंक कभी हुई होगी एंड इनकी अगली इंटरेक्शन अब हेनरी एज वेक्ना वर्सेज हॉपर की होने वाली है। तो बहुत ही कमाल का सीन होगा, गूज़बम्प वाला सीन होगा। यहाँ पे क्या वेक्ना हॉपर को मार देगा कह नहीं सकता मैं, बट आई थिंक यहाँ पे अगर मार भी देगा तो शॉकिंग नहीं होगा बिकॉज मल्टीपल टाइम्स हॉपर डेथ के क्लोज आके निकल चुका। सो आई थिंक दिस इज टाइम
इट्स टाइम हॉपर। आई थिंक यहाँ पे वेकना फील्डिंग सेट कर चुका है हॉपर की, या नहीं तो सैरा को दिखा के हॉपर को कमज़ोर कर देगा। माइक एंड स्टीव कहाँ है ट्रेलर में, ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है। पूरे ट्रेलर में हमने बहुत से कैरेक्टर्स को देखा, जॉयस को देखा, हमने डस्टिन को देखा, हमने लूकस को देखा, हमने रॉबिन, नैन्सी सबको देखा, लेकिन हमने माइक को नहीं देखा एंड हमने स्टीव को नहीं देखा। एक सीन आता है डस्टिन का जहाँ पे बहुत ही जोर से चिल्लाता है डस्टिन, उसको मिलिट्री वालों ने शायद पकड़ के रखा है, बहुत जोर से चिल्लाता है डस्टिन एंड हम लोग देखते हैं कि लैब में एक बहुत ही भयंकर ब्लास्ट होता है। क्या उस ब्लास्ट से अपने गैंग का कोई मेंबर अफेक्ट हुआ है, क्या स्टीव अफेक्ट हुआ है? वॉल्यूम 2 में इस चीज को टीज तो डेफिनेटली किया गया था। बिल्कुल रोने सा लगा था डस्टिन जब स्टीव जा रहा था नैन्सी एंड जॉनथन को बचाने। नहीं चाहता था डस्टिन की स्टीव अपनी जान जोखिम में डाले, क्योंकि उसने एक बार देख रखा है कि एडी के साथ क्या हुआ था जब एडी ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। तो वही सीन हमें शायद वापस से रिक्रिएट होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो सकती है कि इस बार स्टीव की फील्डिंग लग सकती है, स्टीव की डेथ हो सकती है एंड इसीलिए शायद डस्टिन इतना चिल्ला रहा है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा भी इस चीज़ को हाइप अप नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है कि डस्टिन किसी और रीजन से भी चिल्ला रहा हो, लेकिन क्योंकि ट्रेलर में स्टीव ज़्यादा है नहीं, पॉसिबली स्टीव की फील्डिंग लग गई है। ये वो वाला सीन हो सकता है कि बताओ यार इसी का प्लान था लेकिन ये बेचारा यहाँ तक आ नहीं पाया। माइक आखिर क्यों नहीं दिखा ट्रेलर में वो बताना बहुत मुश्किल है। एक दो सीन में हो सकता है कि वो पीछे छुपा हो, लेकिन ढंग से उसको तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है ट्रेलर में। इससे पहले जो एक टीजर लीक हुआ था उसमें तो माइक था 11 से वो बातें कर रहा था, लेकिन यहाँ पे माइक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला हमें सामने से। क्या इसके पीछे का रीजन हो सकता है वो तो देखो बताना बहुत मुश्किल है। आई ऑनेस्टली बिलीव कि माइक को कुछ नहीं होने वाला। आई थिंक माइक इज अनटचेबल। ट्रेलर में दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ, माइक को मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हार्म पहुंचने वाला। माइक विल बी सेफ। विल बायर्स वगैरह सब दिखे लेकिन माइक दिखा नहीं। इसके बारे में मैंने बहुत सोचा, बहुत थ्योरीज देखी, लेकिन इसका कोई स्ट्रेट अप आंसर मिल नहीं रहा है, बिकॉज शायद इसका कोई आंसर है भी नहीं। हो सकता है कि जो माइक है वो बस सिंपली किसी और प्रोजेक्ट में बिजी होगा, हो सकता है माइक कहीं और लगा होगा किसी और को डिस्ट्रैक्ट करने में मे बी, या फिर हो सकता है माइक हॉपर के साथ में होगा उधर 11 अगर कंटेनर में है तो। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, हू नोज। लाइक यहाँ पे माइक ट्रेलर में ज़्यादा दिखा नहीं तो इसलिए क्वेश्चन है। बाकी एक आखिरी चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये ट्रेलर से रिलेटेड नहीं है, ये एक थ्योरी है वॉल्यूम 2 को लेके जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी साउंड करती है। आई डोंट नो कि आप लोग कितना बिलीव करोगे कितना नहीं, क्योंकि साउंड करता है काफ़ी क्रेजी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। शायद वॉल्यूम 2 में हम सब वेकनाफाई हो गए। वेकनाफाई का मतलब क्या है? शायद वेकना ने हम सबको इल्यूजन दे दिया। क्यों दे दिया इल्यूजन मैं आपको बताता हूँ। देखो हुआ ऐसा कि वॉल्यूम 2 में काफ़ी सारे सीन्स ऐसे थे जो कि नहीं होने चाहिए थे, जो कि सेंस नहीं बनाते थे। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, सॉक जॉक वाला एपिसोड आपने देखा होगा, जब डेमोगॉर्गन को ये लोग इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो रॉबिन उस व्हील को जब रोटेट करती है तो हम देखते हैं वॉल्यूम 2 में ये जो व्हील था इस पे एक रेड मार्क था, लेकिन ओरिजिनली इस व्हील में कभी भी हमें रेड मार्क देखने को नहीं मिला। इसके अलावा जो विल का सीन था जहाँ पे विल अपने आप को अनाउंस करता है कि उसे लड़कियां नहीं पसंद है, वो गे है, उस सीन में भी एक बहुत ही मैसिव फ्लॉ था। उस सीन में फ्लॉ ये था कि विल मेंशन करता है जॉयस की उस शॉप को जहाँ पे जॉयस काम करती थी, लेकिन हमने देखा कि जॉयस जिस शॉप पे काम करती थी वहाँ पे मिल्क शेक वगैरह तो नहीं बिकता था, लेकिन विल ने बोला कि उस शॉप पे मिल्क शेक हम लोग पीने जाते थे। यू नो वॉट, जब हेनरी हाई स्कूल में था, जब हेनरी बच्चा था, उस टाइम पे जब उनका टाइम था तो उस टाइम पे उस शॉप में मिल्क शेक मिलता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि विल के मुंह से हेनरी बोल रहा था? पॉसिबली यस, क्योंकि वॉल्यूम 2 में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि सेंस नहीं बनाती थी, इसीलिए काफ़ी सारे फैंस को लगता है कि हम लोग वेकनाफाई हो गए। हमने जो भी देखा वॉल्यूम 2 में एटलीस्ट कम से कम विल के पीओवी से, विल के सीन्स में, वो शायद वेकना हमें दिखाना चाहता था, वही हमने देखा। अब मुझे नहीं पता भाई कि आप इस चीज़ को समझ पाए या फिर सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो विल के जितने सीन्स थे शायद वो मैनिपुलेटेड थे एंड आपने जो भी देखा शायद वो वेकना वही आपको दिखाना चाहता था। सो वी विल सी कि फिनाले में क्या पता लगता है इसके बारे में। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा भी मैटर करेगा फिनाले में, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें इधर उधर हो रही होगी, बट स्टिल ये थी एक चीज़ तो मुझे लगा एक बार आपको बता ही देते हैं, क्योंकि अब टाइम हो ही चुका है फाइनल का, तो इसलिए एक बार मुझे मेंशन करना था। बाकी भाई आप लोग बता देना आपके क्या थॉट्स हैं, कि आपने इसके अलावा भी कुछ नोटिस किया, क्या लगता है क्या वेकना हॉपर को कर देगा खत्म? क्या यहाँ पे इस वाले सीन में हॉपर की फील्डिंग सेट है? क्या स्टीव की डेथ होने वाली है इसलिए वो ट्रेलर में नहीं है? एंड इस प्ले के लिए आप कितना एक्साइटेड हो? स्टेज पे क्या होने वाला है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा कल फिनाले में। एक और वीडियो आ जाएगी, शाम तक आएगी या फिर दोपहर या फिर कुछ रात तक आ जाएगी, जहाँ पे मैं अपनी फाइनल की प्रेडिक्शंस देने वाला हूँ कि कौन मर सकता है, कौन बच सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो उस वीडियो का भी आप वेट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड जो कल मैंने बिल्कुल अर्ली ब्रेक डाउन किया था उसमें मैंने आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई है, तो वो भी आप देख लीजिए, इधर एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, प्रेडिक्शन वाली वीडियो में।